जाइए। सर अब इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ? कॉलेज में कोई चीज प्रोग्राम या नहीं, कोई आप करकट बदलने में 10 दिन में आप कहिएगा कि करकट उतारेगा। करकट मैन को कहा उसी करकट को टूटा होने पर साइकिल स्टैंड बनाने की बात करें। इसीलिए हम लोग साइकिल स्टैंड नहीं बना पा रहे हैं कि करकट, इसलिए अभी हम मान लीजिए टूटा वाला हम कहीं यूज करेंगे ना। बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के एकमात्र अंगीभूत कालिदास विद्यापति साइंस महाविद्यालय उचैठ में अब तक छात्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसको लेकर गुरुवार को छात्र संघ और छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा, जहां छात्र संघ ने प्रिंसिपल को सभी क्लासरूम का जायजा कराया और जर्जर भवन, खराब पड़े पंखा और टूटे डेस्क व बेंच को दिखाकर लचर व्यवस्था का पोल खोल दी। छात्र संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार के नेतृत्व में संघर्ष समिति पदाधिकारी कन्हैया यादव, छात्र संघ परिषद सदस्य सतीश कुमार, मोहम्मद कमाल, सचिव अभिषेक चौरसिया, छात्र सुजीत कुमार, राजा कुमार, अजय कुमार, बीरू झा, अरुण कुमार, सालू कुमारी, छोटी कुमारी, खुशी कुमारी, रागनी खातून, मनीषा कुमारी, आशुतोष कुमार, अनुज कुमार, विकास कुमार और अजय कुमार समेत अन्य ने 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रिंसिपल को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें साइकिल स्टैंड की निर्माण, जिम की शुरुआत, सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग, जर्जर भवन की मरम्मती, नया डेस्क और बेंच, नियमित साफ सफाई, महाविद्यालय में प्रायोगिक वर्ग संचालन, कॉलेज में विधि व्यवस्था और एएनएसएस को अविलंब शुरुआत करने की मांग शामिल है। कुछ छात्राओं ने बताया कि इस महाविद्यालय में उर्दू ऑनर्स का एक भी शिक्षक नहीं है, फिर नामांकन ले लिया गया, जिससे हम लोगों की पठन पाठन पूरी तरह चौपट है। कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी तरह के कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। स्नातक की छात्रा सालू कुमारी बताती है कि क्लासरूम की खिड़की, गेट और डेस्क और बेंच पूरी तरह टूटी हुई है। इस भीषण गर्मी में भी पंखा सिर्फ घूमती नजर आती है, लेकिन हवा नहीं मिलती। यहाँ तक कि उस उमस भरी गर्मी में ठंडा पानी तक का व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक कुमार पाठक ने बताया कि छात्र संघ द्वारा प्राप्त ज्ञापन को स्वीकार कर लिया गया है। आगामी 15 अगस्त तक सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष और कन्हैया यादव ने कहा कि वर्षों से यह सभी मांग हम लोगों के द्वारा की जा रही है। हालांकि कॉलेज प्रशासन द्वारा आश्वासन भी दी जाती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारी मांग छात्र हित में है। यदि निर्धारित समय तक मांग पूरी नहीं होती है तो मजबूरन 16 अगस्त को छात्र संघ और छात्रों द्वारा तालाबंदी कर आंदोलन किया जाएगा। विद्यार्थी नहीं आएगा तो वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रैक्टिकल हो रहा है इस कॉलेज में, हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अब 2 शिक्षक यहाँ वर्तमान में उपस्थित है, एक गेस्ट, एक परमानेंट, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और साथ ही साथ अभी जूलॉजी में बहाली नहीं हुई है, आपके प्रीतिनगर वहां पर है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल का वर्ग नहीं चल रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक भी कोई छात्रा नहीं है या छात्र जो हमको ये प्रमाणित कर दे कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल के बारे में जो भी टीचर को मैं बुलाऊंगा, इनके सामने मैं पूछूंगा कि क्या यहाँ प्रैक्टिकल का वर्ग चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके विषय में पूरी जानकारी दी जाए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर नहीं चल रहा है तो आप उस पर्टिकुलर टीचर से सुधार देंगे। हाँ, क्लियर से बता दें। बार बार आप वापस भेज रहे हैं स्टूडेंट को, परेशानी समझ ही नहीं रहे। चलिए घूम के देखिए, चेंबर में आने से बैठिएगा सब कुछ दिखाई देगा, ऐसा थोड़ी है। हम खुद आके 4 बार आपको दिया है सब स्टूडेंट के साथ। साइकिल स्टैंड का व्यवस्था क्यों नहीं हो रहा है? आप सुनिएगा तब। फील्ड का ये व्यवस्था है, जंगल है पड़ा हुआ, कौन सा ऐसा कॉलेज है दिखाइए ना, चलिए ना जो जंगल पड़ा हुआ है। जिम पैक हुआ है, स्पोर्ट जितना भी सारा सामान सब पैक हुआ है, ताला लगा कैमरा भी आपका क्लियर ही नहीं है। हाँ सर, ज्योग्राफी का हाँ तो विधि व्यवस्था सही करेगा। 2 मिनट सर, एक बार ज्योग्राफी वाली क्लास में चल के देखिए उस क्लास की स्थिति क्या है। पूछिए ज्योग्राफी वाले प्रैक्टिकल कराते हैं कि नहीं कराते? प्रैक्टिकल सर वो सामान नहीं है, ताला लगा है रूम में, उनके पास सामान नहीं है प्रैक्टिकल का, कुछ भी नहीं है उनके पास प्रैक्टिकल। सर, एक ग्लोब भी नहीं है क्लासरूम में, ग्लोब भी नहीं है ज्योग्राफी की क्लास में। अगर उनके पास नहीं है तो उन्होंने डिमांड कभी किया है जो हम लोगों ने नहीं किया उनको? सर कितने आप बार भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना बच्चे लोग पर, कौन सा अरे कन्हा बाहर करो, आप वीडियो करते हैं। बताइए, आप भी यहीं के छात्रा है, क्या कुछ समस्या है? छात्र संघ के संग आप लोग भी गए थे, हाँ। क्या कुछ मुद्दा है?
सुविधा है जो हम लोग को ब्रेंच चाहिए, क्लास में ना पंखा चलता है, ना यहाँ पे पानी का व्यवस्था है, ना साइकिल स्टैंड है, और भी बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। अब मूल समस्याएं खास करके लड़कियों को क्या होती है? सीसीटीवी कैमरा नहीं है, क्या हाँ, दिक्कतें होती है आप लोगों को? सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे नहीं है तो बहुत सारा दिक्कत होता है। उन लोग के लिए हम लोग बोले हैं सीसीटीवी कैमरा कुछ चाहिए। असामाजिक तत्व के लोग भी आ जाते हैं जिससे आप लोगों को डर बना रहता है। हाँ, रहता है। इसीलिए सीसीटीवी कैमरा की मांग कर रहे हैं आप लोग। मांग कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सालू कुमारी मेहता, कौन सी क्लास में आप? BA सेमेस्टर में। का टीचर चाहिए। कौन सी क्लास में आप? BA सेमेस्टर 3। कौन सा ऑनर्स लिए हुए हैं? उर्दू ऑनर्स। उर्दू ऑनर्स लिए हैं। जी। यहाँ टीचर है उर्दू की? नहीं है। क्या दिक्कतें होती है आप लोगों को? उर्दू का टीचर नहीं है। तो पढ़ाई नहीं हो रही है आप लोगों नहीं की? हो रही है। फिर टीचर नहीं है तो ऑप्शन क्यों दिया कॉलेज में कि हाँ उर्दू ऑनर्स है? मतलब टीचर नहीं है तो ऑनर्स नहीं, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जब टीचर फर्स्ट सेमेस्टर में मैम थी उसके बाद है ही नहीं, तो दिक्कत हो रही है। मांग कब से कर रहे हैं आप लोग? जब देखो इंटरनेशनल पेपर होता है, जब कुछ पूछते हैं तो क्या बोलती है मैम या टीचर कि क्लास करने आती हो, तो क्या बोलते हैं नहीं। क्लास जब करने नहीं आती तो क्वेश्चन कहाँ से बता? जब टीचर ही नहीं तो क्या क्लास करेंगे? अच्छा, दिक्कतें हो रही है। हाँ, तो दिक्कत प्रिंसिपल साहब को बताया है? ऑनर्स की हम लोग को क्या तैयारी होगी? जब टीचर नहीं तो क्या तैयारी करें ऑनर्स की? क्या मांग कर रहे हैं? टीचर की मांग कर रहे हैं। टीचर से क्या बताया गया है? कि टीचर मांग करके दे यहाँ। प्रिंसिपल साहब क्या बोले हैं? प्रिंसिपल सर बोले कि नहीं है टीचर, बस बोलते हैं आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे। ना बोलो। एक टीचर आए थे, उसको पता नहीं ये रूम का शेड्यूल समझ ही में नहीं आया। रूम में कुछ है ही नहीं, ना पंखा है, नहीं बेंच सही ढंग से बैठने का, ना पानी का व्यवस्था, कुछ है ही नहीं, इसलिए टीचर चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजदार। घर कहाँ है? बिरदीपुर। जी बताएंगे, अभी शामिल हुए हैं इस ज्ञापन सौंपने में, क्या कुछ मांग? तो मनीष जी आपको दिल से धन्यवाद जो आप अपने कीमती टाइम निकाल कर इस बच्चों के लिए और कॉलेज के लिए और कॉलेज प्रशासन को सुधारने के लिए आए हैं। इसलिए दिल से हम आपको धन्यवाद करते हैं सबसे पहले। और पहला जो बात है, विगत 6 वर्ष से छात्र संघ समिति यहाँ है और कॉलेज का बहुत सारा कार्य जो सुधार किया गया है। यहाँ पे सुधीर जी का नेतृत्व में पूरा छात्र संघ समिति काम कर रहा है और काम किया है। लेकिन इस कॉलेज जो प्रशासन है ना, यहाँ का जो कॉलेज का जो सिस्टम है, यहाँ का सिस्टम को सुधारना पड़ता है तब सुधरता है, पहले से सुधर नहीं सकता। तो इस बार हम लोगों का आश्वासन लिया, मेरा मित्र बताया है कि 6 मुद्दा है, तो 6 मुद्दा पर अगर काम नहीं होगा, 15 दिसंबर का है 9 मुद्दा है, 9 मुद्दा पर अगर काम नहीं होगा तो हम लोग 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को हम लोग इस बार कॉलेज प्रशासन को सुधारने का कार्य करेंगे। जी अपना परिचय? मेरा नाम छात्र नेता कन्हैया यादव हुआ, मैं छात्र संघ समिति जिला महासचिव हूँ। धन्यवाद। जी बताइए, क्या कुछ मांग है? आज ज्ञापन सौंपे आप? देखिए, आज मैं 9 सूत्री मांग जो है महाविद्यालय प्रधानाचार्य महोदय को दिए हैं, और जो भी है मुख्य मुद्दा है जो कॉलेज का विधि व्यवस्था से लेकर के और भी जो भी व्यवस्था था, सारा मुद्दा को लेकर के आज दिए हैं। पहला में आता है कि क्लासरूम में, ठीक है, रेगुलर साफ सफाई नहीं होता है, उसमें पंखा नहीं है, उसमें लाइट नहीं है, उसमें डेस्क बेंच नहीं है, और गेट में ताला भी नहीं लगता है, ठीक है, और जिम चालू नहीं है, उसको लेकर के भी हमने आवेदन दिए हैं। जो भी है ज्ञापन दिए हैं। जिम कब लगा था? जिम तो करीब 2-4 साल से है। सामग्री लग गया है? हाँ, लगभग में है, सारा सामग्री आया हुआ है, लेकिन शुरू नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, राजस्व बर्बाद हो रहा है? 15 अगस्त तक हम लोगों का टाइम दिया हुआ है, हम लोग इंतजार करेंगे, और उसके बाद 15 नहीं 16 अगस्त को हम लोग पूरी ताकत के साथ हम लोग भी जाएंगे, अगर हम लोगों का 9 सूत्री मांग पूरा नहीं किया गया तो। और क्या कुछ है मांग में? क्या कुछ है? और भी इधर सीसीटीवी कैमरा है, और भी साइकिल स्टैंड है, और भी है कॉमन चीज, बहुत सारे ऐसे मुद्दा है। कुल 9 मांगे हैं आप लोगों की। क्या कहा गया है प्रिंसिपल साहब? हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि 15 अगस्त तक जो भी आप लोग का छात्र का जो भी मुद्दा है, मांग है, वो आपको 15 अगस्त तक संपन्न कर दिया जाएगा, जो भी है व्यवस्था कर दिया जाएगा। उसका हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। 15 अगस्त तक 16 तारीख को हम लोग जो भी है चढ़ जाएंगे। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम सुधीर कुमार यादव, छात्र संघ अध्यक्ष। बोले हैं जी, अभी यहीं के छात्र हैं, क्या दिक्कत है?
देखिए दिक्कत तो बहुत सारी है, जैसे कि हमारे साथी ने आपको बताया। और एक मूलभूत समस्या हमारे साथ ये है कि ये पानी का बोतल आप देख रहे होंगे, इसमें पानी ही है, लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि ठंडा पानी में पी रहा हो, ये गर्म पानी है। क्योंकि हमको यहाँ चापाकल से भरना होता है और गर्मी के मौसम में आप भी जानते हैं कि पानी का लेयर कम होने से ना सूख रहा है सारे कल, और यहाँ व्यवस्था नहीं किया है हम कम से कम ठंडा पानी पिए। क्लास से हम लोग परेशान हैं, जो सामग्री चाहिए हमको, जैसे मैप चाहिए, ग्लोव चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। क्लासरूम की स्थिति बद से बदतर है। अगर 2 दिन के लिए ना सर को शिफ्ट कर दूं कि सर आप ऑफिस वहाँ ले जाए, सर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो खुद ऑफिस में रहते हैं और हम बच्चे भले गर्मी में पढ़े ना पढ़े, कॉलेज प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है, बस उनको फी चाहिए। ये कहना चाहूँगा कि सर हम लोग बहुत, जब से एडमिशन लिया, मैं 3rd सेम में हूँ अभी, तब से सफ़र करते आ रहे इस कॉलेज में, लेकिन व्यवस्थाएं के नाम पे अब हर बार आश्वासन देके छोड़ दे रहा है कि ठीक होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कब होगा सर? हमारी मांगे पूरी की जा सकती है नहीं सर? कम से कम इतना तो बता दे। इस बार तो कहा गया है प्रिंसिपल की तरफ से समय दिया गया है आप लोगों को, क्या लग रहा है होगा कि नहीं? कहा गया था, समय दिया गया, हम लोग यकीन भी करते हैं, अपने टीचरों पे विश्वास करके छोड़ भी देते कि हो जाएगा, लेकिन होता कहाँ है? हो जाएगा तो धन्यवाद दूंगा, नहीं हुआ तो हम लोगों को फिर मजबूर हो क्या कदम रहेगा अगला आप लोगों का? यदि आगे का कदम, जैसे हमारे छात्र संघ के द्वारा कहा गया कि क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे की जो भी प्रक्रिया होगी हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए, हमारे कॉलेज के अच्छाई में, ताकि बच्चों का भविष्य सही से हो, यहाँ पढ़ाई लिखाई कर पाए, हम जिस उद्देश्य से आते हैं वो उद्देश्य कम से कम पूरा कर सके, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और उस समय तक संघर्ष करेंगे जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार। घर सरिसब। सर बताएंगे, आज छात्र संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ मांग है उन लोगों का? छात्रों का मांग है कि क्लासरूम को प्रॉपर्ली साफ कर दिया है जी। मैंने उन लोगों को आश्वस्त कर दिया है कि मैं गर्मी छुट्टी के बाद एक स्टाफ रखकर सभी बेंच को, टेबल को साफ सफाई की जाएगी, समुचित लाइट का प्रबंध किया जाएगा, साथ ही साथ CCTV कैमरे की उन लोगों की मांग है, इस बात को भी ध्यान दिया जाएगा। और जहां तक हो सकेगा ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में लॉक लगने की बात भी उन लोगों की मैंने स्वीकार कर ली है और 15 अगस्त तक इन समस्याओं को मैं निदान कर दूंगा। आज इस तरह से कुछ छात्रों द्वारा कहा जा रहा था कि उर्दू ऑनर्स रखे हैं लेकिन टीचर नहीं है, तो फिर कैसे हो गया? उन लोगों को कैसे मिल गया यहाँ पर? उर्दू में शिक्षकों की संख्या कमीशन द्वारा अनुशंसित कम शिक्षक हुए थे, इसलिए अपने विश्वविद्यालय में 42 कॉलेज है, कुछ कॉलेजों को मिल गया और कुछ को रह गया। इस बार के रेशनलाइजेशन में मुझे आशा है कि कुलपति महोदय जुलाई में कम से कम एक गेस्ट टीचर दे देंगे उर्दू के लिए। मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि आपको नए सत्र में नए उर्दू शिक्षक आ जाएंगे। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से एडमिशन ले लिया गया है उर्दू में, छात्रों के भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन एकाएक BPSC में उनका जाना, गेस्ट टीचर ऑलरेडी यहाँ पर बहाल थी, अगर दिसंबर में उनकी नियुक्ति BPSC के थ्रू हो गई है, इस चलते इस बीच में गैप 2-4 महीने क्या हो गया है, लेकिन जुलाई से इस समस्या का निदान करने छात्र संघ की जो मांग है वो पूरा किया जाएगा। हाँ, किया जाएगा निश्चित रूप से। हम लोग बच्चों की बातों पर मैं पूर्ण रूप से ध्यान देता हूँ और इसी बेसिस पर अभी तक मैं काम करता आया हूँ और 2.5 साल मैं काम किया हूँ, तो बच्चों लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया है। अब उनकी छोटी मोटी मांगे हैं तो मैं पूरा करूंगा, निश्चित रूप से मैं करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।